जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। 20 सितंबर 2023 के दिन अपन देखेंगे, जैसे रोज़ देखते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के वो आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यू के हिसाब से हम लोग सारा कुछ कवर कर लेते हैं और मेंस डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से भी हम जो है काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो फिर द हिंदू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए कि जो खालिस्तानी जो लीडर थे, सेपरेटिस्ट लीडर निज्जर, उनकी जो किलिंग हुई है कनाडा में, उस पर जो है कनाडा ने एलिगेशन लगाया है कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई इंडिया का रोल हो सकता है। तो इंडिया ने इसको कम्प्लीटली डिनाई किया है कि हमारा कोई रोल नहीं है निज्जर्स किलिंग इन कनाडा। ये पेज नंबर 1 पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। नाउ पेज नंबर 1 का ही आर्टिकल है कि जो न्यू पार्लियामेंट में जो पहली बार हुआ, पीएम मोदी ने पहला बिल इंट्रोड्यूस किया, वो था विमेंस कोटा बिल, जिसमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा फीमेल्स को इन लोकसभा एंड इन असेंबलीज। ओके, पीएम कॉल्स फॉर अ कॉन्सेस, राइट। तो बोल रहा है कि हिस्टोरिक मूवमेंट हो सकता है। ना ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो 3 होसाला टेम्पल्स हैं वो डिक्लेयर्ड हुई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई हैं। और जो है शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का, वो भी इंक्लूड हुआ है। और ये जो है एक फैक्ट आपको याद रखना है, 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की जो यूनेस्को में शामिल हुई है, राइट। ये सीरियस एलिगेशंस जो है ये उस बारे में है कि कनाडा ने जो सीरियस एलिगेशंस लगाई है कि इंडिया का रोल हो सकता है खालिस्तानी लीडर की, सेपरेटिस्ट लीडर की किलिंग में, उस बारे में। और इंडिया कनाडा का जो रिलेशनशिप होल्ड पे गया था आफ्टर G20, वो और नीचे जा चुका है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है कि मंत्रास दैट पावर्ड सक्सेस एट G20 समिट। तो क्या क्या चीज़ें रही जो सक्सेसफुल जी समिट हुआ हमारे यहाँ समअप, उसके बारे में है ये आर्टिकल। की बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो निकल के आई, दिल्ली डिक्लेरेशन एंड ऑल, तो बहुत अच्छी बातें वो निकल के आई हैं। तो वही उन्हीं मंत्रास के बारे में बात हो रही है ना। ये जो कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये शुड एक्ट, मतलब उसको जो है एक्शन में आना पड़ेगा। जैसे तमिलनाडु कर्नाटका में जो कावेरी मैन वाटर में जो डिस्प्यूट चल रहा है कावेरी के वाटर को लेके, तो वो जो CWMA जो बना है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको जो है एक्शन लेना पड़ेगा, एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरह से क्या जो है कावेरी के वाटर का किया जाए। ओके, चलो ना आगे बढ़ते हैं कि नासा ने जो है शिफ्ट किया है जो UFO डिपोर्ट अभी चल रही है, आपको पता है मैक्सिको की संसद में जो है बॉडी वगैरह रखेगी। तो सेंसेशन जो चल रही थी उसको मोड़ा है साइंस की तरफ, फैक्ट्स की तरफ, कि भाई जो है इससे नहीं चलेगा, हमें जो साइंटिफिकली सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, रीड करनी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। जो अगला आर्टिकल है वो है साइमल्टेनियस पोल्स, डू स्टेट्स हैव अ से। तो इस आर्टिकल में जो है काफ़ी कुछ दिया हुआ है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है कि कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, स्टेट का क्या रोल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिया गया है कि कैसे अमेंड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कि ये कैसे लीगली पॉसिबल है अकॉर्डिंग इन द अंडर द लॉ। ओके, तो ये उस बारे में पूरी डिटेल में बात हुई है। नाउ नए साइंस अवार्ड साइंस लेके आया है, जैसे विज्ञान श्री, इस तरह के अवार्ड, उसमें 25 अवार्ड हैं। फिर युवाओं के लिए एक अवार्ड आया है साइंस में, जैसे साइंस रत्न, उस तरह से जो है बहुत सारे अवार्ड जो है साइंस के अंडर लेके आई है गवर्नमेंट। आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो आर्टिकल में कि कौन कौन से अवार्ड है। 25 अवार्ड्स हैं जो इंक्लूड हुए हैं, राइट। नाउ चलो, ये एक काफ़ी इंडिया के लिहाज से अच्छी न्यूज़ है, अच्छी बोले तो जो है कंसर्न न्यूज़ है। आप लोग भी ध्यान दे सकते हो कि WHO ने रिलीज़ किया है ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई BP। ग्लोबल इम्पैक्ट तो है, बट इसमें इंडिया का जो डेटा है वो भी काफ़ी ध्यान देने लायक है कि इंडिया में से जो है बहुत सारे लोग जो हैं हाई BP से जो है बहुत सारी डेथ्स होती है, हाइपरटेंशन से। और इसका इलाज जो है काफ़ी आसान है। जैसे आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वॉक, और जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम लेके, और अच्छा खान पान सुधार करके, और बहुत ही जिन लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है, तो ये मेडिसिन भी जो है काफ़ी जो है पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत महंगी नहीं आती हैं। तो जो है बट अगर सिर्फ इसको इग्नोर ना किया जाए तो इसको कवर किया जा सकता है। और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं इस वजह से, हाई BP हाइपरटेंशन की वजह से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला है कि अर्जेंट नीड फॉर रिलायबल क्रॉप यील्ड एस्टिमेट्स, खास करके ऑयल सीड्स एंड ऑल, इस बारे में बात हुई है। नाउ जो कंट्री है अजरबैजान, उसने जो है ऑपरेशन, मतलब जो है अर्मेनिया के खिलाफ जो है ऑपरेशन बोले तो युद्ध जैसा छेड़ दिया, वॉज टू फाइट अनटिल द एंड, कि भाई जब तक हम मतलब सांस है तब तक हम लड़ते रहेंगे
आर्मेनिया के खिलाफ काराबाग में ये जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो आप उसकी इमेज भी आई है, आप देख सकते हो कि कैसे जो है स्टार्ट हुआ है, राइट, ऑपरेशन ये वाला। नाउ द हिंदू में इतने ही आर्टिकल थे इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो जो है ऑलमोस्ट वही सारी न्यूज़ है, जो डिफरेंस होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि 30% कोटा फॉर वुमेन एंड इन SC/ST सीट्स टू, पेज नंबर 1 पे आर्टिकल है। नए पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने इस बिल को प्रेजेंट किया, राइट। तो कैनेडियन पीएम जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्लेम किया है कि इंडियन गवर्नमेंट की लिंक हो सकती है खालिस्तान के लीडर की किलिंग में, और दिल्ली ने क्या ऑब्जर्व, मतलब ये जो है बेकार के एलिगेशंस हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और सेम हाई बीपी 37% इंडियंस विथ हाई बीपी डायग्नोज, 30% विल ओनली गेट ट्रीटमेंट, ओके। तो इस पे ध्यान देने वाली बात है। अगर आपकी फैमिली में भी किसी को हाइपरटेंशन है, बीपी है, तो ये छोटी बीमारी नहीं है, आप इस पे जो कंसर्न, और काफ़ी आसानी से इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो आदित्य L1 जो हमारा सूरज की तरफ मिशन था, वो स्पेसक्राफ्ट इम्पैक्ट्स किया ऑन 110 डे जर्नी टू L1 पॉइंट, ओके। पेज नंबर 8 पे आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पता होगी, हम कवर करते आ रहे हैं। नाउ रोड अहेड ऑन वुमेन्स कोटा, जैसे सेम जो पार्लियामेंट में जो बिल आया है, 27 ईयर से ये बिल अटका हुआ था एंड फाइनली जो है बिल पे पास हुआ है। तो नाउ व्हाट रोड अहेड फॉर वुमेन्स ऑन दिस कोटा। नाउ ये हमने कल भी कवर किया था कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट ने सक्सेसफुली प्रिजनर्स को स्वैप्ट कर लिया, और ऐसा लोगों का कहना है कि भाई जो है ये ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये स्वैपिंग हुई है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट है एट सेंटर ऑफ इंडिया कनाडा रो में, जो अभी अच्छा इतने सालों से जो इतनी अच्छी दोस्ती चल रही थी, इतना अच्छा ट्रेड चल रहा था, तो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की वजह से जो है इंडिया कनाडा में थोड़ी सी रिश्तों में जो है खटास आई है। एंड उसके नीचे भी सेम आर्टिकल है कि इंडिया कनाडा टाइज जो है ओवर द ईयर जो है ये जो है थोड़ा सा अब शेडो में जा रहा है। किस वजह से? खालिस्तानी इश्यूज़ की वजह से। आप चाहो तो सारे आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ सकते हो पेज नंबर 9 पे। वेलकम वीमेन, सेम वही है कि जो विमेंस को अब असेंबलीज़ में और जो पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन मिला है, उसी के बारे में बात हो रही है। इन ट्रबल्ड वाटर्स, ये आपको अगर लग रहा है कि किसी और चीज़ के बारे में है, कावेरी बारे में है, मैनेजमेंट के बारे में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंडिया खालिस्तान के, इंडिया और कनाडा के बारे में है कि भाई जल्दी से जल्दी इस मैटर को सॉल्व कर लेना चाहिए, बिकॉज ये इशू जो है काफ़ी जो है ख़तरनाक हो सकता है, ओके। द फ्यूचर इज़ यूरेशिया, ऐसा कहना है कि जो ये जो इस बार G20 में मीट हुई थी, तो जो US प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, फ्रांस और जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी, इंडिया, ये सब ने मिलकर जो IMEC बनाया है, राइट, जो कॉरिडोर बनाया है, वो कॉरिडोर एक नया जियोपॉलिटिकल जो एस्पेक्ट खोल सकता है और जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। दो फ्यूचर इज़ यूरेशिया, राइट, कि यूरोप एंड एशिया मिलके जो है एक नया फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अजरबैजान ने जो है मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है नागोर्नो और काकाबाग में आर्मेनिया के अगेंस्ट, ओके। एंड US एंड सऊदी इन टॉक्स फॉर डिफेंस ट्रीटी मॉडल आफ्टर एशियन पैक्ट्स, के बाद वो लोग जो है डिफेंस ट्रीटी के बारे में भी जो है देख रहे हैं। अच्छी बात है, वो लोग अपना रिश्ता जो है सुधार रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट जो है क्या कर रहा है कि डिस्कस ट्रांजिशन टाइमलाइन कंसेंट मैकेनिज्म विद इंडस्ट्री, ये इस बारे में है। जैसे डेटा लॉ, डेटा एक्ट आया था एक, राइट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो उस बारे में है। ऑनलाइन के बारे में कि अगर कोई भी चीज़ जो है ये गवर्नमेंट को एक हक देगा, एक जो है उसके पावर देगा कि अगर 2 बार से ज़्यादा अगर कोई भी कंपनी वो डेटा ब्रीच कर रही है तो उस पर वो जो है ब्रेक लगा सकता है, उस पर जो है लॉ लगाम लगा सकता है, ओके। नाउ बीमा सुगम मैंने कल भी बताया था। तो बीमा सुगम क्या है? एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको हर तरह का जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इवन मोटर एंड व्हीकल इंश्योरेंस सब मिल जाएगा सारी कंपनियों के। तो जैसे UPI हमारा आया, राइट, तो सारे बैंक के ट्रांजैक्शंस हम UPI से कर सकते हैं, किसी भी UPI से किसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बीमा सुगम जो है, क्या ये एक UPI मूवमेंट है, मतलब उतना सक्सेसफुल, उतना अच्छा मूवमेंट होने वाला है फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर? इसकी पूरी डिटेल दी गई है पेज नंबर 13 पे। अदरवाइज आपको मैंने जो है फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बता ही दिया कि बीमा सुगम क्या है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको कंपेयर किया जा रहा है कि क्या ये UPI जैसा सक्सेसफुल हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। बस इतनी ही न्यूज़ थी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, आपके काम की इतनी ही न्यूज़ थी। बाकी तो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, आप चाहो तो टाइम पास कई बार कर सकते हो, लेकिन आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और कोई डाउट हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कैरियर में अगर कोई भी एग्ज़ाम को लेके आपको डाउट हो, या फिर किसी भी चीज़ में आप अगर छोटे हो, अगर 10th 12th के बाद आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, किसी भी तरह की आपको कैरियर से रिलेटेड काउंसिल चाहिए,
तो हमारे जो प्रो काउंसलर्स हैं, आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही मैं कल आपके लिए फिर लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आपको हेल्प करने, टाइम सेवर करंट अफेयर्स। तो फिर कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना।